हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में रेखा गणित के वो सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि अभी तक आर्मी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो केयरफुली होकर के देखिएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज में कोण ए बराबर 80 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कोण सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर दो कोणों का मान दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 80 और प्लस 90, दो कोणों का योग यहाँ पर देखेंगे तो 8 9 17 होगा और एक शून्य, तो दोनों को जोड़ने पर 170 डिग्री हो गया। अब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसमें घटा देंगे 170 दो कोणों के योग को, तो कोण सी का मान आ जाएगा यहाँ पर घटाने पर 10 डिग्री। तो यही इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और कोण B बराबर 80 डिग्री हो तो कोण C का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और इसमें कॉमन है B। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और जो ये कॉमन है दोनों में B, यहाँ पर देखिए B दोनों में कॉमन है, तो ये शीर्ष कोण होगा। ये यहाँ पर B यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे A और इधर लिख लेंगे C। तो ये BC बराबर हो जाएगा AB, मतलब ये दो भुजाएं हो जाएंगी कॉमन, ये बराबर। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, मतलब BC के सामने का कोण ये A होगा और यहाँ AB के सामने का कोण यहाँ पर हो जाएगा C। तो यहाँ पर कोण C का मान इसे ज्ञात करना है, यही कोण पूछ रहा है। इसमें कोण C का मान ज्ञात कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, कोण B 80 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 80 डिग्री। अब 180 टोटल होता है तीनों कोणों का योग, 80 माइनस कर देंगे तो वैल्यू बचेगी यहाँ पर 100 डिग्री। अब 100 डिग्री में हाफ हाफ यहाँ पर ये दो कोण बचे, तो इनको ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि भुजाएं बराबर हैं। तो ये बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों कोण सेम होंगे। तो 100 का हाफ करेंगे तो 50, तो 50 डिग्री, ये दोनों 50 डिग्री होंगे, तो कोण सी का मान 50 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। इसका अगला क्वेश्चन है, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि a बराबर tan इनवर्स x हो तो sin 2a का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है, a बराबर tan इनवर्स x दिया है तो sin 2a की वैल्यू होगी 2x/1 + x²। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, निम्नलिखित चित्र में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपस में जो कोण दिए हैं तो ये सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने, और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 72 बराबर हो जाएगा x + 35 डिग्री। अब यहाँ पर ये आपस में बराबर कर दिए, अब 35 पक्षांतर होगा तो x बराबर, ये प्लस का 35 इधर आएगा तो -35 होगा। तो 72 में 35 घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 12 में 5 घटाने पर यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर बचा 6 में 3 घटाएंगे 3, तो 37 डिग्री होगा इसका x का मान। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा 37 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, वो दोनों प्रत्येक 13 सेंटीमीटर है और लंब A से BC पर 12 सेंटीमीटर है। तो BC की लंबाई कितनी होगी। तो एक पहले समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर देखिए, दोनों में कॉमन है, इन दोनों में A कॉमन है, तो शीर्ष कोण यहाँ पर लिख लेंगे पहले A और ये हो जाएगा यहाँ पर B और ये C होगा। तो AB बराबर AC, यहाँ पर दिया है AB बराबर AC, मतलब ये दो भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक है 13 सेंटीमीटर यहाँ पर दोनों का माप। अब यहाँ पर BC का मान ज्ञात करना है, तो ये जो A से लंब खींचा गया है भुजा BC पर, तो ये है 12 सेंटीमीटर। तो जब लंब खींचेंगे तो दोनों तरफ समकोण त्रिभुज बनेगा, इधर भी समकोण त्रिभुज, इधर साइड भी समकोण त्रिभुज। तो देखिएगा, एक तरफ देखिएगा ADB यदि लें, समकोण त्रिभुज ADB, तो ये वाली भुजा निकाल लें, इसका BC का हाफ इतना निकाल लेंगे, तो ये भी दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल BC की लंबाई आ जाएगी। तो इतना निकालने के लिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये आधार है, इसको x मान लेते हैं, तो ये लंब 12 है, कर्ण 13 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार 5 आ जाएगा, मतलब इसका मान आएगा 5। यदि ये 12 है और 13 है तो आधार 5 होगा, तो ये भी 5 ही होगा, तो दोनों BC बराबर हो जाएगा। यदि निकालेंगे तो यहाँ 5 + 5 तो बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही BC की लंबाई होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब ये अगला क्वेश्चन है इसका,
एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है तो तीसरे कोण का माप क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण ऑलरेडी 90 डिग्री होता है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। और इसमें देखिए एक कोण 50 है तो दो न्यून कोण होते हैं, तो जिसमें से एक कोण 50 दिया है तो मान लेते हैं कि ये वाला कोण 50 है। तो तीसरा कोण ज्ञात करना है तो यहाँ पर 50 और 90 पहले जोड़ लेंगे क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है टोटल। तो पहले 90 50 यहाँ जोड़ेंगे तो 90 + 50 तो यहाँ हो जाएगा 9 5 14 और ये शून्य होगा 140 डिग्री। तो दो कोणों का योग 140 हो गया। अब तीसरे का निकालना है तो 180 में 140 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 40 डिग्री बचेगी। तो यही इसका उत्तर होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन अब ऑप्शन से सॉल्व होंगे। देखिएगा चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD, मतलब ये भुजाएं आपस बराबर हैं, और AC और BD ये विकर्ण है तो विकर्ण भी आपस बराबर हैं। तो चतुर्भुज ABCD क्या होगा। तो ये कंडीशन वर्ग की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि जब चारों भुजाएं बराबर हों आपस में और दोनों विकर्ण बराबर हों तो ये वर्ग कहलाएगा। इसमें ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज, आयत और वर्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यहाँ पूछा है कितना है तो यहाँ पर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होगा। तो 360 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का मान उसके बाकी दो कोणों के योग के बराबर है तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज कहलाता है क्योंकि एक कोण 90 डिग्री और बाकी दो का योग भी 90 होगा तो 90 90 180। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सम अष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कितना कोण होता है। तो इसमें देखिएगा कोण निकालने का सूत्र होता है। तो यहाँ पर कोण बराबर 2n - 4 अपान n इंटू 90 डिग्री। यहाँ पर अब ये n की वैल्यू यहाँ 8 होगी क्योंकि सम अष्टभुज है यहाँ पर तो 8 होगा। यदि खटभुज होता तो 6 होता। तो n की वैल्यू यहाँ 8 रखेंगे। तो देखिएगा 2 × 8 करेंगे तो 2 × 8 = 16 -4 और बटे 8 ही रहेगा इंटू यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो देखिएगा 16 में 4 घटाएंगे तो 12 और बटे यहाँ 8 × 90। तो यहाँ पर देखिएगा 4 दूनी 8 4 3 12 फिर 2 1 कम 2 45 दूनी 90। तो 45 × 3 करेंगे तो 135 होगा। तो 135 डिग्री होगा प्रत्येक कोण का मान। तो देखिए ऑप्शन में दिया नहीं है तो इसका उत्तर होगा 135 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चित्रानुसार यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा इस चतुर्भुज में बहिष्कोण यहाँ पर दिए हुए हैं, 4 बहिष्कोण हैं। तो इन चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर बहिष्कोणों का योग पहले लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 120 प्लस अगला बहिष्कोण यहाँ पर है 50 और प्लस ये बहिष्कोण दिया है 80 और प्लस चौथा बहिष्कोण यहाँ यक्ष है और ये बराबर होगा 360। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे आपस में तो इनका योग हो जाएगा 240 और प्लस यहाँ यक्ष बराबर 360। तो यक्ष बराबर हो जाएगा 360 और पक्षांतर करेंगे इधर ले आएंगे 240 को तो माइनस का होगा। तो जब 360 में 240 घटेगा तो यहाँ पर वैल्यू होगी 120 डिग्री। तो इस तरह इसका बहिष्कोण का मान ये जो यक्ष है तो इसका 120 डिग्री होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 250 आएगा योग इनको तीनों को जोड़ने पर 8 5 13 130 और 120 250 पक्षांतर होगा। तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी, यहाँ घटाएंगे तो 110 बचेगा जहाँ 360 में 250 माइनस होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको आप लोग देखेंगे इस तरह बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है इसका। 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा कोण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बृहद कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नीचे दिए गए चित्र में PB बराबर 10 सेंटीमीटर और CQ बराबर 2 सेंटीमीटर है तो PC की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा PB दिया है 10 सेंटीमीटर ये टोटल, और किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो जब ये PB 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर PA की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होगी। यहाँ PA टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर इसका दिया है, यहाँ पर Q है तो CQ 2 सेंटीमीटर दिया था यहाँ प्रश्न में। CQ 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर CA की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर होगी। ये आपस में दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं ये हैं तो आपस में बराबर होंगी 2 2। तो यहाँ पर ये टोटल जब PA 10 है और CA 2 है तो यहाँ पर PC निकालना है तो ये 8 हो जाएगा क्योंकि 10 में 2 घटाएंगे तो ये 8 सेंटीमीटर होगा PC की लंबाई। तो यहाँ पर PC की दूरी पूछ रहा है तो इसको लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
90 डिग्री के कोण को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कोण QPB का मान क्या होगा। तो देखिए चित्र में QPB मतलब ये वाला कोण मान इसका निकालना है, इस कोण का। तो देखिएगा ये सरल रेखीय कोण है और सरल रेखीय कोण 180 डिग्री होता है टोटल। तो इनको सबको जोड़ेंगे तो 180 होगा, मतलब 60 प्लस 90 और प्लस ये इसका मान x मान लिए हैं बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर 9 6 15 मतलब 150 हुआ, प्लस x बराबर 180। तो यहाँ पर जब x बराबर निकालेंगे वैल्यू तो 150 पक्षांतर हो गया, तो 180 माइनस 150 तो वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो ये इसका मान 30 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी सही होगा, ये 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक चतुर्भुज में 3 कोण 100 डिग्री 48 डिग्री व 92 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिएगा चारों कोणों को जोड़ेंगे, चौथा कोण x मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 48 और प्लस 92 और प्लस से चौथा कोण यहाँ x मान लेंगे बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो इन तीनों कोणों को जोड़ने पर होगा, देखिएगा यहाँ पर 48 92 और 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 240 डिग्री तीनों को जोड़ने पर, क्योंकि 8 2 10 की शून्य हासिल 1, यहाँ पर 9 4 13 और 1 हासिल 14, फिर हासिल 1 1 1 2 हो गया। तो 240 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो 240 पक्षांतर हो जाएगा, तो 360 माइनस 240, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 120 घटाने पर, तो 120 डिग्री होगा चौथा कोण। तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका आंसर होगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 180 डिग्री कोण रेडियन में कितना होता है। तो देखिएगा 180 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है इसका, नीचे दिए गए आरेख में AB बराबर AC। तो यहाँ पर देखिएगा ये चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पर AB और AC आपस में बराबर है। तो ये देखिएगा दो भुजाएं बराबर हो गई। और आगे दिया है कोण BAC बराबर 40 डिग्री। तो मतलब कोण BAC दिया है यहाँ पर 40 डिग्री। तो इस त्रिभुज में देखिएगा, इस त्रिभुज की बात कर रहा है, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण, ये बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होंगे आपस में। तो जब ये तीसरा कोण 40 है और टोटल 180 होता है टोटल योग, तो बचेगा 140, घटाएंगे 180 में जब 40 यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 140। अब 140 को डिवाइड करेंगे दो कोणों में, बराबर कोणों में, तो 70 70 होगा। तो यहाँ पर ये कोण सी 70 और कोण बी भी 70 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा आगे कह रहा है कि कोण ADC प्लस कोण DAC का मान क्या होगा। तो कोण ADC देखिएगा, कोण ADC इस कोण का और कोण DAC इस कोण का, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा। तो आप त्रिभुज ADC में यदि देखें, ADC में, तो ये वाला कोण बहिष्कोण कहलाया। तो इस त्रिभुज के लिए त्रिभुज ADC के लिए बहिष्कोण कहलाया 70 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब इस कोण को छोड़ दें तो इनके योग के बराबर होता है। तो जब ये 70 है तो इनका योग भी 70 होगा। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो कोण ADC यहाँ पर लिखेंगे, कोण ADC और धन कोण DAC यहाँ पर लिखेंगे, कोण DAC बराबर हो जाएगा ये 70 डिग्री। तो ये परिभाषा यहाँ पर होती है कि किसी भी त्रिभुज के लिए यहाँ पर बहिष्कोण का मान, किसी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब इस कोण को छोड़ दें तो ये शेष कोण के योग के बराबर होता है। तो जब ये 70 है तो इनका योग इन दोनों का भी 70 होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकृति में AB समानांतर QR है। तो यहाँ पर देखिएगा AB और QR ये दोनों समानांतर हैं और AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा हमें AB की लंबाई ज्ञात करना है, तो इसको x मान लेंगे AB की लंबाई। अब यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक छोटा वाला APB ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज PQR, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। तो त्रिभुज इन्हीं दोनों को ले लेंगे, त्रिभुज APB यहाँ पर लिख लेंगे, APB समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा इस त्रिभुज में ये वाली भुजा मतलब AP
यहाँ पर देखिएगा AP बटे, अब ये बड़े वाले त्रिभुज में इसके संगत ये वाली भुजा आएगी इसी साइड की PQ, तो यहाँ पर लिखेंगे बटे में PQ बराबर। अब छोटे वाले त्रिभुज में देखिए इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा लेंगे छोटे वाले त्रिभुज में, तो AB यहाँ पर ज्ञात करना था, तो इसलिए यहाँ पर AB और बटे बड़े वाले त्रिभुज में इसके संगत इस वाले संगत ये QR हो जाएगी, तो यहाँ पर बटे QR। अब मान रख देंगे तो AP का मान यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 बटे, अब PQ का मान हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे 3 1 4, यहाँ जुड़ जाएगा, तो 1 बटे 4 बराबर AB का मान x मान लिए हैं यहाँ पर, इसको ज्ञात करना है बटे, और QR का मान यहाँ पर 6 दिया है तो बटे में 6 लिखेंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, कैंसिल आउट करके अब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 3। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 बटे में जाएगा 2, तो 3 बटे 2 का मान होगा 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर हो गई AP की लंबाई, तो इसका ऑप्शन नंबर D सही है। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसका अगला यूनिट टेस्ट पेपर जल्द ही कवर करेंगे, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का GK GS आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं।